लेकिन देखिए, बीजेपी ने इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा लोगों की आंख पे पर्दा डाला है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। वो कितना पैदल चले थे, उनकी नौकरी चली गई, उनके बच्चों के स्कूल बंद हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम का मामला आएगा तो ये वोट ले लेंगे। पता नहीं क्यों सरकारें आंकड़े छुपाती हैं। और खास तौर से बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि हम पारदर्शी व्यवस्था रखेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अब यही पारदर्शी व्यवस्था है कि मर जाओ तो अपन आदमी की लाश छुपाते घूमो, कहीं सरकार पाई जाए तो छीन के ले जाए तो पता नहीं क्या कर दे। क्या अधिकारी इस तरह से जो है इंसानियत उनके अंदर चली गई है? इसी दिन के लिए लोगों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट दिया था। गांव-गांव में 100-100 मौतें, कहीं 60 मौतें, कहीं 40, कहीं 15, कहीं 20 लगातार खबरें आ रही हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कह रही है और गांव से जो तस्वीरें आ रही हैं तो बिल्कुल अलग कहानी बता रही हैं। देखिए, हमने आपने आज तक जुमलों में सुना था कफन चोर, अब लाश पर से कफन खींचा जा रहा है। ये देख लिया आंख से पहली बार टीवी पे, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ऐसे ही चुराते रहे होंगे कफन चोर। और क्या, किसके आदेश पर ये खींचा जा रहा है, ये सरकार बताए। अच्छा, बीजेपी कहती है साहब कि राम से बड़ा राम का नाम, और जिसके तन पे राम नामी पड़ी है उसको खींच के नंगा कर दो। ये जो 100 से कफन खींचे जा रहे हैं राम नामी, इसमें तमाम तो फीमेल होंगी, तमाम महिलाएं होंगी। अगर वो 100 ऊपर आ गए पानी से गिरने के बाद तो ब्रजेश जी कितनी और निर्लज्जता, कितनी और बदनामी, कितना और परेशानी होगी, ये भी तो देखना चाहिए। इस तरह से कपड़ा खिंचवाना नहीं चाहिए। ये अपने आप में बड़ा गंदा काम है और जो अधिकारी इसको करा रहे हैं वो पाप के भागीदार हैं। अब राम राज वाली सरकार है, ये चाहे जो करें। अच्छा, अगर लोग मर नहीं रहे भाई, इनका आंकड़ा कम हो रहा है, तो अब तो गांव में सर्टिफिकेट बने कि ना बने, प्रधान बनाए, लेखपाल, सेक्रेटरी, ये बनाएंगे ना जो लोग मरे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र अब रोज का रोज आएगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली इनके कह देने से कोई जिसके घर में लोग मरे हैं वो मांगेंगे नहीं। पता नहीं क्यों सरकारें आंकड़े छुपाती हैं। और खास तौर से बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि हम पारदर्शी व्यवस्था रखेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अब यही पारदर्शी व्यवस्था है कि मर जाओ तो अपन आदमी की लाश छुपाते घूमो, कहीं सरकार पाई जाए तो छीन के ले जाए तो पता नहीं क्या कर दे। क्या अधिकारी इस तरह से जो है इंसानियत उनके अंदर चली गई है? इसी दिन के लिए लोगों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट दिया था कि भैया आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, आप हमारे लिए सुख सुविधा बढ़ाओ, बिजली पानी रोजगार दो। और आज मरने के बाद भी स्थान नहीं, सम्मान नहीं। बस बड़ा आश्चर्य लगा जब समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन ने एक बात कही। अगर ये दौरे पर उनका जो आरोप है ये बड़ा हैरान कर देगा। ये तो अपने आप में आश्चर्य में डाल देता है कि हम गांव और गरीब और मरीजों की राहत और इलाज के लिए जा रहे हैं कि चुनाव हमारी नजर में है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी का, अगर इसमें सच्चाई है तो। लेकिन देखिए, बीजेपी ने इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा लोगों की आंख पे पर्दा डाला है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। वो कितना पैदल चले थे, उनकी नौकरी चली गई, उनके बच्चों के स्कूल बंद हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम का मामला आएगा तो ये वोट ले लेंगे, जिसका उद्देश्य सरकार बनाना हो। अच्छा, रोज प्रदेश में कितने लोग मर रहे हैं? सरकार कहती है कि 4000 मर रहे हैं पूरे देश में। अब दो आंकड़े कुछ और कहते हैं। कोई कहता है कि साहब बहुत मर गए, लाखों लाख मर गए। तो अगर इस देश में सरकार जनता की असली हित ऐसी है तो आंकड़े सामने रख दे, क्या छुपाना इसमें? जो मर गया उसे आप जिंदा तो कर नहीं देंगे। काहे बदनामी से डरते हो? मौत को छुपाने के लिए थोड़ी हमने आपको ताकत दी थी। यूपी में बीजेपी
कि सरकार फेल हो चुकी है। इनका सारा स्वास्थ्य का तंत्र चरमरा गया है। इनकी सरकार, मुख्यमंत्री गांव में जाते हैं, अभी इटावा गए थे, 3 गांव चिन्हित किए गए थे, बाद में यह हुआ कोई काला झंडा ना दिखा दे, इटावा में मुलायम सिंह अखिलेश यादव का इलाका है, तो दौरे गांव में जाने कैंसिल हो गया। कानपुर में गए थे, वहां भी 3 गांव चिन्हित हुए, मुख्यमंत्री जाएंगे, सिर्फ एक गांव गए, वो भी 5 मिनट रहे होंगे, चले आए। तो व्यवस्था जब सब हरियाली देखनी है तो भाई ऐसे हो रहा है निरीक्षण। ये वहीं के लोग कहते हैं, चिल्लाते हैं लोग, पता नहीं सच है कि झूठ है। सबसे बड़ी बात यह है इस देश में कि आपने भी लाला रामदेव की बात करी कि वो डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं। झांसी में अपमान हुआ, उस पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा, रामदेव भाई पेटेंट कराए हुए हैं। आयुर्वेद तो चरक के जमाने में भी था, सुश्रुत के जमाने में भी था, पतंजलि के जमाने में भी था। किसी ने उसको इतना नहीं बेचा जितना आज रामदेव बेच रहे हैं। ऋषि मनी महर्षि बड़े बड़े विद्वान जी आयुर्वेद को उन्होंने भारत की आज़ादी और भारत के पैदाइश कहते हैं कि जब हमारा सनातन धर्म था तब से, ये रामदेव कब से ठेकेदार है। लेकिन पर ये आदमी जिस प्रकार से अपमानित कर रहा है हमारे डॉक्टर्स को, उनकी शहादत को अपमानित कर रहा है, ये बहुत लज्जाजनक है। तो पूरे देश में एपेडेमिक एक्ट है ना, सरकार जुर्माना तो वसूल रही, मास्क न लगावे पे 1000, दूसरी बार 10,000, घर से निकले पे लाठी और डीएम का थप्पड़, और कृष्णा नगर में युवक की पिटाई, तमाम सारी चीजें रोज देखते हैं आप, लेकिन उन पर नहीं करेगी क्योंकि भाई उन्होंने योग से अपना बदन एकदम फिट कर रखा है। महिला भी कपड़े पहनते हैं तो उनको सही आ जाते हैं। आप तो जानते हैं दिल्ली वाले में कैसे भागे थे। बहरहाल जिन गाँव की दुर्दशा है, हम लोग गांव में पैदा हुए, गांव से बड़ा लगाव है, चाहते हैं गांव आए जाएं, लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि गांव गया था, गांव से भागा। क्या देखकर भागा, सुनिएगा कि गांव गया था, गांव से भागा, रामराज का हाल देखकर, पंचायत की चाल देखकर, और आंगन में दीवाल देखकर, और सिर पर आती डाल देखकर, और नदी का पानी लाल देखकर, और आंख में बाल देखकर गांव गया था, गांव से भागा। सरकारी स्कीम देखकर, बालू में से क्रीम देखकर, और देह बनाती टीम देखकर, हवा में उड़ता भीम देखकर, और 100 नीम हकीम देखकर, और गिरवी राम रहीम देखकर गांव गया था, गांव से भागा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बड़ी बात आपने